क्लास 7 हिंदी पार्ट 12 कंचा। चलिए, कंचा अर्थात गोली। बच्चे को जो बहुत क्या होता है, मन भावन होता है, बच्चों को गोली बहुत अच्छा लगता है। उसके बारे में तो अभी अपने माध्यम से हम लोग बच्चों को बता रहे हैं। चलिए, कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना के में समा जाते हैं तब क्या होता है। कांचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाती है तब क्या होता है। चलिए, कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उनकी ओर पूरी तरफ से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कांचे का जार असमान सा बड़ा हो गया और उसके भीतर चला गया। वह वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचा को चारों ओर बिखरता हुआ मजे से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसे के दिमाग में कंचे का ही खेल चला रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बताया गया बॉयल भी कंचे के जार जैसा ही नजर आ रहा था। उसने कंचे के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचे के बारे में ही सोचता रहा। मास्टर साहब जो पढ़ाई कुछ और पार और बच्चों को सिर्फ दिमाग में कंचा ही कंचा भरा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार एवं ड्राइवर के सामने अपू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि कहीं वह जार को गिराकर तोड़ न दे। फिर जैसे ही अपू ने कंचे खरीदा तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अपू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने से तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठे कंचे बिन रहा था। लेकिन जैसे ही अपू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपना की शरारत समझ कर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अपू की हरकतें से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुलभ चंचलता देखकर हंस पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बात आ रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। चलिए, इसको भी जानते हैं। पाठ में शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद उसी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमी कर दिया होगा ताकि सभी बच्चे उनकी बात को समझ सकें। कंचे गिल्ली डंडा। कंचे गिल्ली डंडा। क्वेश्चन नंबर 4। कंचे गिल्ली डंडा पिंटू जैसे गली मोहल्ले के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चे में बहुत लोकप्रिय है। इस आपके इलाके में ऐसे कौन से खेल खेले जाते हैं उसकी सूची बनाइए। चलिए, हमारे इलाके में क्या क्या खेला जाता है आपको पता भी होगा। जैसे बहुत सारे तरह तरह के खेल खेलते हैं। चलिए, जैसे बता रहे हैं हमारे इलाके में लंगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, क्रिकेट खेलना आदि खेल खेले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खेल भी होते हैं। किसी एक खेल को क्वेश्चन नंबर 5। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए, जैसे गांव में लोग गिल्ली डंडा ही खेलते हैं। गिल्ली डंडा इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदित खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालते हैं। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं अर्थात पकड़ने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। आप कहानी से को क्या शीर्षक देते हैं? आप कहानी को क्या शीर्षक देते हैं? चलिए, सफेद बड़े आंवले से कंचे। इस कहानी का लेखक बनेगा, शीर्षक बनेगा कौन? कंचे भी बन सकता है, बड़े कंचे भी बन सकता है। चलिए, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरों को किन भावों को स्पष्ट प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उन का वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दूसरा है सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। चलिए, इसको भी जानते हैं। मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना। हैरान होना या विस्मित होना। आश्चर्य। कारीगरों की नक्काशी देखकर मैंने हैरान हो गया। झांसी की रानी की वीरता देखकर अंग्रेजों भी विमस्त हो गए। सांस रोकना माने इसका होता है दम साधे खड़े रहना, प्राण सूख जाना डर के मारे। इतने लंबे सांस को सभी दम साधे देख रहे थे। पिताजी को गुस्से में देखकर ही मेरे प्राण सूख गए। एक क्वेश्चन व्याकरण से भी विशेषण। कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे में के बारे में बताते हैं, इसलिए विशेषण है। फिर इसका आप आंसर बता दे रहे हैं। उफ, आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। इसमें हो जाएगा ठंडी अंधेरी रात। इतनी सारी खट्टी मिठाइयाँ गोलियाँ माँ लेकर आई। खट्टी मिठाई गोलियाँ।
चलो बच्चे, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। इसमें कौन पहनेगी? स्वच्छ रंगीन कपड़े। चलिए बच्चों, ये भी हम लोगों का चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर 12 कंचा। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे।